Congratulations on Life Christian University's 10th anniversary grand commencement. I'm honored to be an LCU graduate. It is an institute of excellence, and I'm thrilled to see how God is expanding it so quickly around the world. गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से आपका और एक बार स्वागत है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिलीज हार्वेस्ट चर्च की ये प्रोग्राम निरंतर एवरी संडे आपको यहाँ पर उपलब्ध किया जा रहा है। नीचे दिए गए यूट्यूब चैनल में भी ये वीडियो उपलब्ध आपके लिए किया जाता है ना। जरूर से आप लॉग इन करिए। हमें जो लाइक्स और कमेंट्स यूट्यूब में भी आए हैं, मैं उसका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जो देश विदेश से भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और ये परिवार जो प्रार्थना रिक्वेस्ट मस्कट से भेजा था, और इनके परिवार में बहुत अशांति थी लंबे समय तक, परंतु यहाँ पर उस परिवार के लिए प्रार्थना नाम लेकर की गई है ना। और अभी उनका खबर आया है कि परिवार में बहुत शांति है, प्रेम है, और परिवार बढ़ता जा रहा है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, और आपका परिवार भी दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा प्रार्थना के द्वारा। जरूर फील फ्री, नीचे दिए गए नंबर में कॉल करिएगा, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को दीजिए, ईमेल के द्वारा भेजिएगा, और गवाही भी शेयर करिएगा। हम जरूर कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, व्यक्तियों का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि मैरिज का मामला है, परंतु प्रभु को जरूर महिमा देना चाहते हैं। और एक बार सारे स्पॉन्सर्स का धन्यवाद। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हस्बैंड इज द हेड ऑफ द हाउस। पति जो है वो घर का सिर है। इस विषय पर हम लोग ने मुख्य पाठ वचन बाइबल से लिया जाता है। इफिशियंस की पत्री 5 चैप्टर 23 कलम, इफिसी 5 और 23। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, और जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है ना। बाइबल कह रही है ना, पति पत्नी का सिर है ना। यहाँ पर बाइबल जो बातें बोलती है, इसका हम इनकार नहीं कर सकते हैं, इसका हम विरोध नहीं कर सकते हैं। बाइबल तो हमारे विवाह के लिए एक रूपरेखा, एक गाइडलाइंस दिया गया है परमेश्वर ने। और यहाँ पर अपोस्टल पौलुस के द्वारा प्रभु ने ये वचन दिया है मैरिड लाइफ को बिल्ड करने के लिए, कि पति पत्नी का सिर, हस्बैंड इज द हेड ऑफ द वाइफ। और ना केवल वाइफ का, परंतु पूरे घर के ऊपर में हेड करके परमेश्वर ने ठहराया है। सबसे पहले हम थोड़ा परिवार का रूपरेखा को हम समझ ले ना। हम जानते हैं ये परिवार परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर ने परिवार को बनाया है ना। इस परिवार में जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, पति और पत्नी को अभी नया रोल माता पिता का खेलना पड़ता है। फादर मदर बन जाते हैं। क्या ही अच्छा और अद्भुत ये क्रिएशन परमेश्वर का है ना। जब वो व्यक्ति बैचलर था, अकेला था, परंतु एक दिन उसने शादी कर लिया, उसके बाद उसी बैचलर व्यक्ति को अब पति करके एड्रेस कर दिया जा रहा। सडन चेंज हो जाता है ना, हस्बैंड बोल दिया जा रहा, एक टाइटल जो आज तक कभी नहीं उसे बोला गया। और जैसे बच्चे पैदा हो गए, उस दिन के बाद उसको बाप, फादर करके पुकार दिया जा रहा है। देखा जाए हकीकत तो यह है, एक व्यक्ति जीवन भर में बहुत सारे रोल खेलता है। उदाहरण के लिए ना, एक माँ टीचर भी हो सकती है ना। जब वो टीचर स्कूल जाती है तो सारे बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग टीचर गाना भी गाते हैं ना। वो बच्चों का एग्जाम लेती है, उनको पढ़ाती है, कई बार डांट फटकारती भी है, और उन पर अधिकार जताती है। परंतु वही माँ जब घर आती है ना, अब यहां बच्चा उसको खड़े के गुड मॉर्निंग मम्मी गाना नहीं गाने वाला है ना। पर जैसी मां घर आती है, बच्चा दौड़ता है, मम्मी घर आ गई है, गोद पर चढ़ जाता है, लव यू मम्मी बोलता है ना। देखिएगा वो मां जो एक समय अब टीचर थी कुछ घंटों के लिए, जब घर आती है एक रोल शिफ्ट, उसकी जिम्मेवारी बदल गई
ना। अब उसको टीचर नहीं पुकार दिया जा रहा है घर में, वो माँ है ना। अभी वही व्यक्ति ना घर पर माँ करके पुकारी जा रही है। अब वही बच्चा ना, अभी वो टीचर ने स्कूल में जो बच्चों के साथ देख रेख किया, अभी इन बच्चों को जो घर में पाए जाते हैं इनको स्टूडेंट्स के तरीके नहीं देखती है, बच्चा है अपनी ना। ऐसे कुछ केस भी हो जाते हैं जहां पर ना बच्चा वही क्लास में पढ़ता है जहां माँ टीचर भी है। वहां पर उस बच्चे और टीचर का रोल, रिश्ता, संबंध अलग होगा, पर जब घर आता है सब कुछ नया रोल ना, नए तरीके से उसी बच्चे को देखती है मां। सेम इज ट्रू फॉर द हस्बैंड्स। पति के लिए भी वैसा ही बात है ना। एक व्यक्ति जो हो सकता है मिलिट्री में बड़ा भारी ऑफिसर हो, इंडियन आर्मी में, और मिलिट्री में बड़ा रुआब कसता होगा ना, हुक्म देता है, ऑर्डर देता है और चटपट पूरा काम करा देता है। पर जब वो व्यक्ति घर आता है, अभी रोल शिफ्ट होना चाहिए ना। अभी घर में वो उसको पति करके पुकारते हैं, बाप करके पुकारते हैं। अभी घर का वातावरण डिफरेंट ना, अभी घर के ना नियम डिफरेंट, काम करने का तरीका, अनुशासन सब डिफरेंट ना। अभी वर्क प्लेस से सब कुछ डिफरेंट हो गया है ना। देखिए, घर ये एक अलग इंस्टीट्यूशन है ना। ये घर को परमेश्वर ने निर्माण किया है, बढ़ाता है। वही आदमी मिलिट्री में बड़ा भारी ऑफिसर, सलाम बोलते हैं उसको, पर घर आने से डैडी बोलते हैं ना। वाइफ उसके पास में है ना। एक संबंध, एक रोल शिफ्ट फिर से हो जाता है। कई बार कुछ लोग जो रोल शिफ्ट, जो जिम्मेदारी बदल गई, अभी नया आपको रोल दिया गया, उसको नहीं समझ पाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सेम आदर, इज्जत, सलाम जो उनको ऑफिस में मिल रहा था घर में भी मिलना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है। घर का वातावरण डिफरेंट होता है ना। एक बार तो एक स्त्री ने ना मुझे कंप्लेन भी किया था, भाई मेरा हस्बैंड तो मिलिट्री ऑफिसर है, पर घर का भी वातावरण वैसी बना के रखता है जैसा उसके ऑफिसर का होता है। वही रुआब से बातें, वही ना हुक्म देना, ऑर्डर देना एक्सपेक्ट कर रहा है, घर भी वैसा ही चले। पर यह एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, यहां पर वैसा नहीं हो सकता है। अभी घर के रूल्स, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, होम एथिक्स सब कुछ बदल जाते हैं द मोमेंट वो व्यक्ति घर में आ जाता है ना। अभी उसी व्यक्ति को अपना रोल को चेंज करना पड़ता है और क्विकली, ना केवल रोल शिफ्ट हुआ, ना केवल अपने घर के कपड़े पहन लिया, परंतु घर का सिद्धांत, रूल्स, नियम को भी अपनाना जरूरी होता है। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग और पति लोग ना और फादर्स और हस्बैंड भी वर्ल्डली एग्जाम्पल्स, दुनिया का देश उदाहरण लेते हैं। दोस्तों के यार की विवाह जैसे चल रहा वैसा अपना घर। कई बार सिनेमा में कुछ बातों को सीख लेते हैं और सोचते हैं वही तौर तरीका हम घर में भी अपनाएंगे, और कई बार फेल हो जाते हैं। कई बार घर में तो वातावरण और बिगड़ जाता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट ना वो शादी में चालू हो जाता है। इसलिए हरदम याद रखे, फैमिली तो ये परमेश्वर का इंस्टीट्यूशन है और उसने कुछ नियम ना कानून ना घर के लिए बना के रखा है, जिसके द्वारा आपके घर में बहुत शांति और आनंद आ सकता है। इसलिए आज का वचन और आज का ये जो टाइटल, हस्बैंड इज द हेड ऑफ द हाउस, थोड़ा सेंसिटिव है ना। मैं भी हस्बैंड हूं, प्रीच करना एक कठिन भी हो जाता है और कुछ दुश्मन ना खड़े हो जाए मेरे विरोध में, सोच रहा हूं ना। परंतु हम लोग विश्वासी लोग हैं और वचन के अनुसार ही अपने घर को बढ़ाते हैं और बनाते हैं। इसलिए इफिसी 5:23 और बार बार ये पढ़ने वाले, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है ना। अब ये वाला फैक्ट, हस्बैंड इज द हेड ऑफ द हाउस। अभी हस्बैंड जैसा भी हो ना, ज्यादा कुछ पढ़ा लिखा भी ना हो, टैलेंटेड भी ना हो, कोई स्मार्ट लुकिंग हैंडसम भी ना हो ना, ज्यादा पोस्ट और पैसे वाला भी, पर जो कुछ भी हो, बाइबल बोल रही है कि वो घर का हेड है, प्रमुख है। ये परमेश्वर की आइडिया है मैरिज के बारे में, उसने ये ठहराया है, हमको पालन करना ही हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। देखिएगा, परमेश्वर जब जो कुछ भी बनाता है उसके ऊपर में एक सिर देता है। हर एक जानवर के ऊपर में एक ही सिर होता है, हर एक पक्षी, इंसेक्ट, एवरी लिविंग थिंग
ना, सबके ऊपर में एक ही सिर, हर एक मनुष्य के ऊपर में एक ही सिर ना। और जो कभी देखा आपने कभी ऐसा एक एनिमल जिसके दो सिर हो? अगर हो भी होगा तो उसको अबनॉर्मल बोलते हैं, फ्रीक, अनयूजुअल, ऐसी घटना बहुत कम होती है ना। परंतु परमेश्वर जो कुदरत बनाता है, एक सिर वो देता है। उतना ही नहीं, परंतु हर इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के ऊपर में एक हेड, एक मैनेजर, एक ना सीईओ ना, एक कंपनी के ऊपर में ठहरा दिया जाता है। एक प्रिंसिपल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एक चीफ मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट एक देश के ऊपर में रहता है ना। हर बातों के ऊपर एक हेड होता है ना। और उतना ही नहीं, परंतु कलीसिया में भी यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। वो पासबान को नियुक्त करता है, ठहराता है कलीसिया को देखरेख करने के लिए। जब ये सब बातें सिस्टम मैंने बताया हूं, ये सब जब हम देखते हैं और इसमें हम रहते भी हैं, हमको कोई परेशानी नहीं होती है। पर जब घर आते हैं और घर में एक सिर को मानना है, कई बार कुछ पत्नियों को कठिन भी लग जाता है। देखिएगा, अगर विवाह में कुछ ना कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ विवाद हो रहा है, कोलाहल हो रहा है ना, अस्त व्यस्त स्थिति पाई जा रही है, तो बहुत लड़ाई झगड़ा होने वाला है। और बहुत सारे बार जब हेड को नहीं पहचानते हैं, हेड को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आदर सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो बहुत कंफ्यूजन, ये तो देश भर में भी हम सुनते हैं, जहां पर भी हेड को रिस्पेक्ट नहीं कर दिया जा रहा है। बाइबल में भी लिखा है ना, पहला करंती 14 चैप्टर और 33 कलम में भी कहता है वचन ना, अभी समय नहीं पूरा पढ़ने का, परंतु हमारा परमेश्वर कोई गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, परंतु शांति का परमेश्वर है ना। गड़बड़ी वहां से आती है जब हेड को आप समझ रहे नहीं है, हेड को उसको आदर नहीं दे रहे, उसको रिस्पेक्ट नहीं, तो कंफ्यूजन आ जाएगा ना। कितने बार ना देशों में हमने सुना है मिलिट्री को हो जाता है ना, जहां पर मिलिट्री पूरा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पर ना अधिकार जमा देती है और पूरा देश में कोलाहल, कंफ्यूजन ना, अस्त स्थिति खड़ी हो जाती है। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर कोई गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है ना। याकूब ने भी कहा जेम्स चैप्टर 3 में और उसका 14 कलम में, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वही ढा और विरोध रखते हो तो सत्य का विरोध में घमंड ना करे और ना तो झूठ बोले। 15 कलम कहता है, यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानिक है। जहां पर लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ढा, ईर्ष्या ना, वो बातें हो रही है तो वो शैतानिक है, बाइबल बोल रही है। इसमें दुष्टात्मा बहुत जल्दी उतर जाती है और आग लगाने के लिए। उसी में आगे 16 कलम भी कहता है, इसलिए कि जहां ढा और विरोध होता है वहां बेखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है ना। तो देखिएगा, बाइबल के सिस्टम को फॉलो करना हम सभी के लिए बहुत लाभदायक हो जाएगा ना। इसलिए बाइबल बोल रही है घर का सिर पति होता है ना, उसको हम आदर दे, सम्मान दे ना। जो हम अधिकारी हमारे ऊपर जो प्रभु ने ठहराया उसको आदर दे रहे हैं, तो हम परमेश्वर को आदर दे रहे हैं ना। सिर के विरोध कभी गाली गलौच नहीं करना, उसको तुच्छ मत जाना ना, उसको हल्का भी ना समझ, क्योंकि प्रभु ने ठहराया है वो सिर इस घर, इस इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन जहां पर भी आप रहते हैं ना। देखिएगा, ये जो वचन हमने पढ़ा है ना कि पति पत्नी का सिर, अभी सिर जब शब्द आता है तो हमारे मन में अक्सर वही विचार आ जाता है, सिर का मतलब जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा ना, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, जो सारी बातों को कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है ना, उसको हम हेड बोलते हैं। और हम कई बार वही मीनिंग को लेकर के अपने परिवार में आ जाते हैं। जी जरूर, हेड का डिक्शनरी मीनिंग भी कहता है अ पर्सन इन चार्ज ऑफ समथिंग, अ डायरेक्टर और अ लीडर, और ही बी इन अ लीडिंग पोजीशन ना। एक व्यक्ति जो सब कुछ नियंत्रण में रख रहा है, डायरेक्टर है, लीडर है, उसको डिक्शनरी भी बोलता है हेड है ना। परंतु ध्यान से पढ़ना वचन जो पौलुस बोल रहा है, पौलुस यहां पर जरूर बोलता है पति पत्नी का सिर है क्रिस्ट, कलीसिया का सिर है क्रिस्ट। हमको मतलब अपने आप को
ना वैसा तुलना करना जैसे क्रिस्ट कलीसिया का सिर है ना, जैसे क्रिस्ट कलीसिया के साथ व्यवहार करता है। हम लोग को बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स में अपने घर को बनाना है ना। हम लोग को ना वर्ल्डली एग्जांपल्स नहीं, दुनिया में क्या चलता और दुनिया में हेडशिप का क्या डेफिनेशन है वो घर में नहीं लेकर के आ सकते हैं। हमको क्रिस्ट के तरफ में देखना है। एक बार ऐसा भी हुआ, बाइबल में लिखा है, चेले आपस में ना कुछ बहसबाजी कर रहे थे और यह था कारण कि हम में से बड़ा कौन, हम में से अधिकारी कौन, हम में से सिर कौन है, कौन लीडर है। और यीशु उनकी बात समझ करके उन्हें जवाब दिया। मत्ती की इंजील 20 चैप्टर 25 कलम हम पढ़ेंगे, मत्ती 20 और 25। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति के हाकिम उन पर प्रभुता मीन्स डोमिनियन, मीन्स कंट्रोल जताते करते हैं, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार मीन्स टू गिव ऑर्डर्स, तो शब्द वहां पर आया, टू इन्फोर्स ओबीडियंस, जबरदस्ती करके आज्ञा पालन कराते हैं ना। यीशु मसीह कह रहा है जो ना सांसारिक है, जो अन्य जाति के हाकिम, लीडर्स, हेड्स है, वो ऐसा व्यवहार करते हैं, डोमिनियन, कंट्रोल, प्रभुता, उठ रहे, गेट आउट ना, ऐसा दुनिया के लोग करते हैं ना। वो ऑर्डर्स और इन्फोर्स ओबीडियंस कराते हैं, जो ग्रीक वर्ड वहां पर आया अधिकार के लिए ना। परंतु आगे 26 कलम यीशु ने कहा, परंतु तुम में से ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। माय 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 माय, पूरा डेफिनेशन ही यीशु मसीह ने बदल दिया है हेडशिप के बारे में। ये लोग बातचीत कर रहे थे हम में से बड़ा कौन, यीशु ने बहुत टाइट आंसर दे दिया इनको। कहता है जैसा संसार के लोग करते तुम वैसा ना करो, ऐसा ना होगा, पर तुम में से जो बड़ा है वो सबका सेवक बन जाए ना। यीशु मसीह ना कुछ बता रहा है कैसे एक लीडर होना चाहिए ना। जो सबसे बड़ा है उसका 27 कलम में आगे कहता है, और जो तुम में से प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। बड़ी कठिन शिक्षा है ना। ऊपर बढ़ना है तो पहले नीचे जाओ, पहले दीनता नम्रता के साथ में प्रजा की सेवा करो, और देखो कैसे कैसे प्रभु उसको बढ़ा भी देता है। यीशु मसीह खुद ने भी कह दिया, जो कोई अपने आप को दीन और नम्र करता है वो ही एग्जॉल्टेड, वही ऊंचे पदवी स्थान पर चला जाता है। और आगे वाला वचन कहता है मत्ती 20 और 28 में, और जैसे कि मनुष्य के पुत्र, अब यीशु मसीह अपना एग्जाम्पल ले रहा है, वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण, अपनी जान भी दे दे। यीशु मसीह ये मनसा माइंडसेट के साथ आया कि वो कलीसिया की सेवा करे। वो हेड जरूर है कलीसिया की, और कलीसिया उसकी दुल्हन है, पर यीशु मसीह की मनसा देखो कि वो उसकी सेवा लेने को नहीं आया। ये वाला मॉडल को हम लोग कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप ना, एक अगुआ बनना पहले दास का रोल को खेल करके। हमारे लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी जो जगह जगह हम लोग अभी भारत देश में चला रहे पिछले 11 वर्ष से, और लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी यूएसए बेस्ड है, और बहुत उत्तम ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको हिंदी में, मराठी में, गुजराती में और इंग्लिश में मिलता है इसके द्वारा। उसमें कोर्स आता हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप, जिसमें जॉन मैक्सवेल की किताब 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप के बारे में हम लोग सीखते हैं। उसमें जॉन मैक्सवेल ने इस किताब में बहुत साफ रीति से लिखा है कि मोस्ट डिफिकल्ट लीडरशिप उसको बोलते हैं जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या कोई चर्च का लीडर हो, वो मोस्ट डिफिकल्ट लीडरशिप है। उसने बताया किताब में कि मोस्ट इजी टाइप ऑफ लीडरशिप उसको बोलते हैं जो मिलिट्री का हेड होगा, बड़े कंपनी का सीईओ मालिक होगा ना। यहां पर उसको इजी बोला है, हालांकि चलाना इजी नहीं है, पर कंट्रोल की बातें कर रहा है ना, क्योंकि कंपनीज में कई बार हायर और फायर प्रिंसिपल, और लोग क्योंकि नौकरी की तलाश में हैं, तो जी सर आप जैसा बोले सर मैं बिल्कुल कर दूंगा सर, बिल्कुल सर आप तो बिल्कुल सही बोले सर, कितनी अच्छी बात बोले आपने, क्योंकि उनको नौकरी होना है ना। इसलिए
कहता है जॉन मैक्सवेल कि वो कंपनीज में, मिलिट्री में लीडरशिप फिर भी इजी है, डिफिकल्ट होता है वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन में। कि वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन में पेड स्टाफ नहीं होता, लोग पैसे के लिए नहीं काम कर रहे ना, वो तो अपनी स्वयं इच्छा से ना, अपने बिजी टाइम टेबल से समय निकाल करके आए, कैसे सेवा करूं मैं आपकी, कैसे मदद करूं ना। कुछ घर भी ऐसे ही सिद्धांतों पर चलता है। यहां पर कोई पेड स्टाफ नहीं है। बेचारी पत्नी ना, रोटी खाना, झाड़ू पोछा, कपड़ा, थोड़ी ना पैसे और पगार मिल रहे उसको ना। 9 महीने तक बच्चे को गोद में रखी है, गर्भ में रखी है, थोड़ी ना पगार और पैसे उसको उसके लिए कर रही है ना। या तो प्रेम से ये घर चलता है। कुछ सिमिलर एग्जाम्पल है वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन का। यहां पर लीडरशिप कठिन है, जॉन मैक्सवेल बोल रहा है ना, क्योंकि यहां कोई पेड या हायर और फायर वाला सिस्टम नहीं है। पत्नी को एक बात नहीं मानती, गेट आउट नहीं कर सकते। जिसको प्रभु ने जोड़ा है उसको कोई अलग ना करने पाए, बाइबल बता रही है। हमको यहां पर गॉडली प्रिंसिपल्स अपनाना जरूरी होता है ना। देखो, एक बाइबल का वचन कई बार जो गलत इंटरप्रेटेड कई बार हो चुका है, जो उत्पत्ति 2:18 में पाया जाता है। उत्पत्ति 2:18 में बाइबल कहती है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक, अब वो वर्ड सुनना, सहायक बनाऊंगा जो उसमें मेल खाए। सहायक बनाऊंगा जो उसमें मैचिंग, मेल खाए। जो सहायक शब्द आया, बहुत सारे बार लोग उसको ना सहायक बोले तो नौकर, इंग्लिश में हेल्प मीट बोला, उसको हेल्पर बोल देते। वाइफ कौन है? मेरी हेल्पर है, मेरे को हेल्प करने के लिए भेजा प्रभु ने ना। मेरी मेड बना दिया उसको, नौकरानी बना दिया मैंने घर का उसका ना। ये उठ रहे, वो उठ रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। कुछ लोगों ने उस शब्द को गलत इस्तेमाल कर लिया है। वो हिब्रू में जो शब्द आया है सहायक या हेल्प मीट, इंग्लिश में आया है, उसको हिब्रू में नेगहेद कहते हैं, नेगहेद। और नेगहेद शब्द का मतलब होता है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट मीन्स प्रतिरूप, प्रतिरूप। जैसे कि एक नट और बोल्ट ना, एक नट बिना बोल्ट का व्यर्थ हो जाएगा। है मोटा, है तगड़ा, है अच्छा ना, परंतु उसका बोल्ट घूम गया। जैसे कि ताला और चाबी, ताला है पर हमारे घर में कितने बार चाबी घूम गई। क्या फायदे उस मोटे मोटे ताले का अगर चाबी ने। यह शब्द प्रभु कह रहा है, मैं उसके लिए एक सहायक, एक नेगहेद ना, जो उसके साथ मेल खाएगा ना। इंग्लिश में एक शब्द आता है टू कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ना। जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते, मेल खाते, तब जाकर उसका उपयोग होता है। आदम अकेला था ना, पर जब पत्नी आ गई है, हवा आ गई है, अब वो प्रभु की आ गया, फलो फूलो पृथ्वी को भर दो, उसको पूरा कर सकता है वो ना। इसलिए पत्नी की बहुत जरूरत पड़ गई, अभी मेल खा गया वो। देखो, अगर देखा जाए परमेश्वर ने पृथ्वी में जो कुछ बनाया, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर होता है ना। पृथ्वी के चारों ओर ये चंद्रमा, मून घूमता है। मून घूमने से क्या होता है, पृथ्वी का थोड़ा वॉबलिंग इफेक्ट को मून कैंसिल कर देता है। नहीं तो पृथ्वी में अगर चंद्रमा नहीं होता तो वो डगमगाते रहता था पूरा अर्थ ना। इसलिए मून भी बहुत जरूरी है ना। पेड़ पौधे पक्षी ये सनलाइट पर डिपेंड करते हैं ना। और एनिमल्स, लोग पेड़ पौधे पर डिपेंड करते हैं उसको खाने के लिए। एनिमल्स मर जाते तो बैक्टीरिया ठहरा है, उनकी शव लाश को खाती है और फिर से खाद बना जाता और फिर से पेड़ को चला जाता है वो खा। ये पूरा इंटरडिपेंडेंट, प्रभु जो कुछ ही बनाता है इंटरडिपेंडेंट होता है, मेल खाता है ना। इसलिए विवाह में भी ना परमेश्वर ने पति पत्नी को ऐसा बनाया, हेल्पर नहीं बना दिया, नौकर नहीं बना दिया ना, पर मेल खाने वाले बना दिया। एक दूसरों के साथ मिलकर के वो चलेंगे ना तो बहुत ज्यादा वो काम वो कर सकते हैं। देखिएगा, जरूर पति पत्नी का सिर घर का सिर है, पर परमेश्वर ने पत्नी को बनाया है उसके साथ मेल खाने के लिए। अभी दोनों जन मिल के काम कर रहे तो बड़ा बड़े और अच्छा काम हो सकता है ना। अभी ये बात को याद रखना, हम हस्बैंड्स ना जरूर घर के सिर पुकारे जाते हैं, परंतु पौलुस कहता है 1 करंती 11:3, सो मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और हर स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। हर पति के ऊपर में भी सिर है
आपको अकाउंटेबिलिटी है, आपको हिसाब लेखा देना है आपके मालिक प्रभु यीशु मसीह को। आप ये मत सोचना मैं घर का मालिक हूं, सिर हूं, जो चाहे वैसा मैं कर सकता हूं, परंतु परमेश्वर ने ऐसा हमें बनाया है। इसलिए ये बात को याद रखे कि हम सेवा टहल करके एक दूसरों के दिल हृदय को जीत ले। आजकल तो घर का वातावरण ना, जहां पर पत्नी को भी काम पर जाना पड़ता है, वहां भी काम, घर में भी काम, इसलिए जरूरी है आज हस्बैंड को भी थोड़ा घर का में भी हेल्प कर दे, ताकि मिलकर के इस घर को बढ़ाए ना। हरदम याद रखना, आदर और सम्मान कभी डिमांड नहीं किया जा सकता है ना। किसी को हुक्म देकर ए मेरा पांव पड़ो, मेरे को गुड मॉर्निंग बोलो, नहीं। आदर सम्मान ना तो जीता जाता है, दिल जीत लेते हैं ना, और फिर तो कोई बात ही नहीं। देखो यीशु मसीह ने आज हमारा दिल को जीत लिया ना। आज तो हम यीशु मसीह के सेवक ना, जान देने को भी तैयार, जो बोले वो करने को तैयार है। ये परफेक्ट टाइप ऑफ लीडरशिप हो गया है। यीशु मसीह कलीसिया के सिर, इसलिए पौलुस बोल रहा है पति पत्नी का सिर जैसे मसीह यीशु कलीसिया का भी सिर है। ये गॉडली प्रिंसिपल्स का अपने घर में जीवन में अपनाएं और हमारा घर का वातावरण पूरा बदल जाएगा। खासकर हस्बैंड्स के लिए मैं आज प्रेयर करना चाहता हूं, प्रभु नया बल और सामर्थ आपके दे, आपके घर को गॉडली प्रिंसिपल्स में निर्माण करने के लिए मैं प्रार्थना करूं आपके लिए। लेट अस प्रे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आज खास करके लिए हर हस्बैंड्स फादर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, प्रभु वही मनसा जो क्रीस में थी प्रभु, जो कलीसिया का सिर था, वही इनमें भी पाया जाए पिता प्रभु। प्रभु जी हम सब हस्बैंड्स की मदद करें पिता परमेश्वर, अपने घर को प्रभु बड़े प्रेम के साथ में हम बड़ा कर सके। आज पिता यीशु के नाम से उनके घरों के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर कुछ कंफ्यूजन, गड़बड़ी, कोलाहल पाया जाता है, शैतानी कार्य को यीशु के नाम से मैं नष्ट कर देता हूं और यीशु के नाम से शांति को ऐलान करता हूं। शांति उतर आए उनके घर में पिता प्रभु, और प्रेम की डोरी से बांधे रहो। आपके नाम से मैं आशीष देता हूं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।